दोस्तों, युवाओं के आक्रोश की जद में आई बीजेपी के अंदर अब आपस में ही नेता एक दूसरे को कसूरवार बताने में लग गए हैं। पीएम मोदी के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच ठन गई है और ऐसी ठनी कि मुझे एक बात याद आती है, सबका दिन आता है। शिवराज सिंह चौहान के लिए दोस्तों वो दिन आ गया, हिसाब लेने का दिन। मुख्यमंत्री मोहन यादव से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हिसाब तरीके से ले रहे हैं। दोस्तों, राजनीति में एक बात कही जाती है, नेता वही है जिसके पास सब्र होता है। शिवराज सिंह चौहान से जब मध्य प्रदेश की कमान छीन ली गई और उनकी जगह उनके जूनियर मोहन यादव को सीएम पद पर बैठा दिया गया, मुझे लगता है उस दिन से शिवराज सिंह चौहान अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे। अब वो दिन आ गया तो शिवराज सिंह चौहान ने एक चिट्ठी ऐसी लिखी जिसको आप पूरा सुनेंगे तो यही कहेंगे। वो कह रहे हैं, सीएम मोहन यादव झूठ मत बोलो। किसानों को शायद ये कह रहे हैं, मोहन यादव की सरकार तो झूठ बोल रही है। और जब ये चस्पा शिवराज सिंह चौहान की ओर से अपने शब्दों के जरिए किया गया तो जाहिर सी बात है सवालों के घेरे में मोदी शाह ही आएंगे। आखिर उन्होंने ही तो मोहन यादव को उनकी जगह मध्य प्रदेश की कमान सौंपी। ऐसे में सवाल है दोस्तों, आखिर शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के खिलाफ क्या कहा जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आपस में लड़ रहे हैं भाजपाई। आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी सरकार के कार्यकाल के सबसे बड़े किसान आंदोलन को बातचीत और मंत्रियों की एक टीम बनाकर खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच बुधवार को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के उस दावे पर सवाल उठा दिया जिसमें कहा गया था कि मूंग खरीद में परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि केंद्र से पूरी मंजूरी नहीं मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक लंबा पत्र लिखा और केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि दिक्कत मंजूरी की नहीं बल्कि राज्य सरकार की धीमी खरीद की है। शिवराज सिंह चौहान ने 29 जुलाई तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र ने जितनी खरीद की मंजूरी दी थी उसके मुकाबले मध्य प्रदेश अब तक सिर्फ 60,000 मैट्रिक टन मूंग ही खरीद पाया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों के हित में देखते हुए राज्य सरकार से अनुरोध है कि मूंग की खरीद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरी की जाए। दोस्तों, ये पत्र ऐसे समय में सामने आया जब एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री ऐदल सिंह कसाना ने शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर 2025-26 की गर्मी की फसल के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS के तहत मूंग खरीद की मात्रा बढ़ाने की मांग की थी। शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में लिखा, 2025-26 की गर्मी की फसल के लिए मध्य प्रदेश में 4,54,580 मैट्रिक टन मूंग खरीदने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। यह पूरे देश में सीजन के लिए मंजूर कुल खरीद का करीब 87% है, यानी इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश को मिला है। शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कसाना ने अपने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार ने 4,54,000 मैट्रिक टन खरीद का लक्ष्य दिया है, लेकिन सच यह है कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए खरीद का कोई लक्ष्य तय नहीं करती। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया कि केंद्र सरकार किसी राज्य के लिए खरीद का लक्ष्य तय नहीं करती बल्कि नियमों के मुताबिक जितनी मंजूरी बनती है उतनी मंजूरी देती है। उन्होंने लिखा, पीएम आशा योजना के नियमों के मुताबिक किसी राज्य के अनुमानित उत्पादन का अधिकतम 25% तक ही खरीद की मंजूरी दी जाती है। इसके बाद उन्होंने योजना के नियमों का हवाला देते हुए लिखा, केंद्र सरकार किसी राज्य को कुल उपज का सिर्फ 25% तक ही खरीद सकती है। अगर इससे ज्यादा खरीद करनी है तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा नियमों के मुताबिक मध्य प्रदेश को पूरी मदद दी है। अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने पिछले 4 साल के आंकड़े भी बताए। उन्होंने कहा कि 2021-22 और 2022-23 में 2,75,000 मैट्रिक टन, 2023-24 में 3,30,000 मैट्रिक टन, 2024-25 में 4,19,000 मैट्रिक टन और इस साल 4,54,000 मैट्रिक टन मूंग खरीदने की मंजूरी दी गई है।
उन्होंने लिखा, बाकी बची हुई मूंग की खरीद राज्य सरकार ने की थी, जिससे किसानों की फसल समय पर खरीदी जा सके। उधर किसान आंदोलन खत्म कराने के लिए मोहन यादव सरकार ने भी कोशिशें तेज कर दी हैं। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कसाना, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने संयुक्त किसान मोर्चा के 15 सदस्यों के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की। बैठक के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब हर पात्र किसान की मूंग की फसल का 25% नहीं बल्कि 60% तक MSP पर खरीदा जाएगा। सरकार का कहना है कि नर्मदापुरम, सिरौर और हरदा जैसे जिलों में इससे प्रति एकड़ करीब 3 क्विंटल से ज़्यादा मूंग खरीदी जाएगी। ये फैसला तुरंत लागू कर दिया गया। आपको बता दें, बुधवार को भोपाल के कई इलाकों में किसानों और पुलिस के बीच तनातनी देखने को मिली। किसान कई जगह बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, जबकि पुलिस ने भारी संख्या में जवान तैनात कर रखे थे। मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बसें, डंपर और कई पलटों में बैरिकेड लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की गई। यह आंदोलन 27 जुलाई को शुरू हुआ था, जब संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हजारों किसान नर्मदापुरम के सेठानी घाट से भोपाल के लिए किसान क्रांति पदयात्रा पर निकले थे। अपने साथ बिस्तर, खाना बनाने के बर्तन और राशन लेकर निकले किसानों की मुख्य मांगे थी। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल मूंग की खरीद का नहीं बल्कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का है, क्योंकि यहाँ विपक्ष ने मोहन यादव सरकार की पोल नहीं खोली बल्कि बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। सोचिए, अगर केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है तो फिर ऐसा सार्वजनिक पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये बात बंद कमरे में नहीं हो सकती थी? क्या फोन पर नहीं की जा सकती थी? या फिर इस पत्र के जरिए कोई राजनीतिक संदेश भी दिया गया? शिवराज सिंह चौहान ने साफ लिखा कि केंद्र ने जितनी मंजूरी देनी थी उतनी दे दी, यानी किसानों की नाराजगी के लिए केंद्र को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर ऐसा है तो सवाल सीधे मध्य प्रदेश सरकार पर जाता है कि खरीद समय पर क्यों नहीं हुई। और यहीं से दूसरा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है, क्या शिवराज सिंह चौहान ये संदेश देना चाहते हैं कि किसानों की मांग पूरी ना होने का ठीकरा उनके सिर फोड़ना ठीक नहीं है? क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस सरकार का नेतृत्व मोहन यादव कर रहे हैं उसने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए केंद्र का नाम आगे कर दिया? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में राजनीति तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि जब किसी पार्टी के भीतर से ही अलग अलग संदेश बाहर आने लगे तो विपक्ष को हमला करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।